अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. So we're now going to begin the end of the second year of Hijrah. And yesterday we did the Battle of Badr with you, and what a tremendous success and a morale booster it was for the Sahaba Karam radiallahu anhum ajma'in. And we spoke about the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's daughter and certain other things. So amongst the captives of Badr, where I left you yesterday, another captive was basically the Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle Sayyidina Abbas radiallahu ta'ala anhu. हजरत अब्बास की जो वाइफ थी उम्मे फजल, वो इस्लाम की, इनफैक्ट शी इज नोन टू बी द सेकंड वुमन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम. सो हजरत खदीजा के बाद उम्मे फजल, द वाइफ ऑफ हजरत अब्बास, कन्वर्टेड टू इस्लाम. बट हजरत अब्बास ऑल दिस टाइम actually had not converted to Islam. But you have to understand, like Sayyidina Hamza and some of the others, he was extremely supportive of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये अल्लाह की अजीब शान है कि somebody is supporting the Prophet of Allah and yet they are not coming to Islam. एंड जो अकबा सानी हुआ हिजरत से पहले, जिसमें एक मीटिंग हुई और सारा कुछ अल्लाह के नबी ने एग्री करवाया, उसमें एक्चुअली हजरत अब्बास अल्लाह के नबी के साथ गए थे मदीना वालों से बात करने कि वी आर गोइंग टू गिव यू आवर नेफ्यू, ही इज बिलवड टू अस, सो टेक गुड केयर ऑफ हिम. सो सच वाज हिज सपोर्ट. एंड येट, सो देखो, द मैन हु इज सपोर्टिंग द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड इज इंट्रस्टिंग हिम टू basically the people of Medina now comes in Badr to fight against the Muslims. And this is अजीब. And at times, you have to realize this कि लोग बुरे नहीं होते, बट हालात और वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों से ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि सीन इंडिपेंडेंटली इंसान को समझ नहीं आती या एक पर्टिकुलर पिक्चर पेंट कर रही होती हैं. So it was not as if Hazrat Abbas had come at Badr with the Quraysh to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or he was a staunch enemy of the Prophet. But जिसे कहते हैं ना कि he was sort of siding with his people. And अल्लाह की शान देखो कि he gets caught and he is taken as a captive. So आप सोचें कि अल्लाह के नबी के चचा हैं ये और पकड़े गए हैं, तो नबी अलैहि सलाम जो है shows no leniency and he tells Sayyidina Abbas, like all the others, कि he has to pay the ransom. तो हज़रत अब्बास क्या करते हैं कि he tells the Prophet sallallahu alaihi wasallam कि my nephew, my son, I've got nothing, right? I don't have any wealth, right? तो मैं कहाँ से तुम्हें दूं? तो just let me go like this. And he's probably hopeful कि इसी तरह जाने दिया जाएगा. And it's अजीब, the Prophet sallallahu alaihi wasallam tells Sayyidina Abbas something कि हुआ ये था कि बदर पे आने से पहले हजरत अब्बास ने अपनी वाइफ उम्मे फजल को, जो मुसलमान हो चुकी थी और उन्हीं के साथ मक्के में रहती थी, ये कहा कि इफ आई डाई इन दिस, ठीक है, सो आई वांट यू कि यहाँ यहाँ जगहों पे मैंने पैसे रखे हुए हैं, ये पैसे इस तरह तकसीम कर देना, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग दैट ओनली दिस कॉन्वर्सेशन वाज प्राइवेट बिटवीन हजरत अब्बास एंड द वाइफ. So the Prophet now is telling Hazrat Abbas that you are saying you don't have any money. What about that money that you were referring to, Umm Fazl? And Hazrat Abbas is left stunned. And it is, he says that by him who sent you with truth, nobody knew about this except for she and myself, right? And now I know that you are a true messenger of Allah. And eventually you will see that he comes to Islam, so much so कि अब जब बदर ओहद से पहले, it is Sayyidina Abbas रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी को पैगाम भिजवाएंगे कि द कुरैश हैव लेफ्ट मक्का मुकरमा और एक जंग की तैयारी आप भी कर लें. सो दिस इज अ ह्यूज फेवर ऑफ हिम. एंड इट्स अजीब कि हजरत अब्बास सारे अरसे में मक्का ही रहेंगे मुसलमान होने के बाद भी. और 8 हिजरी में हजरत अब्बास फैसला करते हैं अपनी वाइफ के साथ टू माइग्रेट टू मदीना. एंड आई फाउंड दिस वेरी यूनिक, राइट? एंड ही फाइनली लीव्स हिज सिटी and he's migrating to Medina Munawwara, and beach raste he comes across the Prophet sallallahu alaihi wasallam and all the companions as they're marching towards Makkah for the conquest of Makkah. So Allah की अजीब शान है. And Hazrat Abbas का ये शर्फ है कि ये और सैयदना अली करमल्लाहु वजहु, इन दोनों रजी अल्लाह अन्हुमा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को कफनाया था और प्रिपेयर किया था. कफनाने से कफन तो नबी का जो ना औलाद वो होता है कि क्या कहते, लेकिन इन्होंने यानी जो भी उस वक्त के यानी जो रिचुअल्स थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तदफीन के लिए, वो सब के सब इन्होंने किए थे. अच्छा, ऑन दिस आई रिमेंबर समथिंग दैट यस्टरडे आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक जस्ट एज अ स्लिप ऑफ टंग. माय वाइफ वाज टेलिंग मी कि जब मैंने कहा कि 70 कुरैश के लोग मर गए थे, तो यस्टरडे इन द बैटल ऑफ बदर आई सेड दे वर मार्टर्ड. सो नॉन मुस्लिम्स आर नॉट मार्टर्ड, दे आर किल्ड.
right? Muslims in battle are martyred. So just to correct that. So this is one beautiful story, and you move forward, and what the Prophet now had to settle was the first Jewish tribe, Banu Kainuka. ठीक है, उनको बदर के बाद सेटल किया जाता है. उनके साथ क्या हुआ कि अच्छा, बनु कैनुका जो है, ये तीनों कबीलों में से इन वन सेंस ये यूनिक थे बिकॉज दे वर क्राफ्ट्समैन एंड ब्लैकस्मिथ्स. ये फार्मर्स नहीं थे, ठीक है. एंड इनके पास बेतहाशा जो है ना आर्म्स और आर्मर था, बेचा भी करते थे, इसका काम भी करते थे. सो यू कुड से दैट दे वर द मोस्ट मिलिटराइज्ड. ठीक है, जिसके पास आर्म्स होते हैं उसको इस्तेमाल भी करने आते हैं. ठीक है, वो जंगजू किस्म के लोग थे. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि पोस्ट बदर, बिकॉज देखो हमारे नबी दाई हैं, अल्लाह के नबी इनके पास जाते हैं, उनके सरदारों के पास जाते हैं, एंड इनको जाके एक चीज ये नहीं कह रहे हैं कि नो डिड यू नॉट सी कि व्हाट हैपेंड टू द पीपल ऑफ कुरैश एट बदर. सो यानी यूजिंग बदर as a thing to make them understand कि हक कैसे गालिब आया है, राइट. तो द प्रॉफिट इज वार्निंग देम कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये दीन कबूल कर लें बिकॉज यू नो इट इज द ट्रूथ. एंड रादर देन listening to him, they sort of mock the prophet sallallahu alaihi wasallam, and they say कि what do you think of yourself? कि कुरैश को हरा के आपको लगता है आपने कुछ किया है? In fact, be prepared if you fight against us. So they're provoking the prophet. ठीक है, तो जिस तरह हम लड़ते हैं तो आप लोग ऐसी कोई कौम देखी ही नहीं होगी. So already you see the Prophet can now sense, and कुरान भी इस पे उतरना शुरू हो जाता है कि ये लोग जंग की तैयारी कर रहे थे, राइट. ये लोग जंग की तैयारी कर रहे थे. And actually ये हुआ क्योंकि because initially when they had signed the Charter of Medina, none of them had actually realized how much power and support the Prophet would start to get in a matter of just a small time. राइट, बिकॉज अभी 1-1.5 साल तो हुआ था हमारे नबी को मदीना शिफ्ट हुए हुए. एंड एक और चीज पोस्ट बदर जो उनको ज्यादा फील हुई कि अब बिकॉज ये क्या कहते हैं क्राफ्ट्समैन और ब्लैकस्मिथ थे, तो ये खजूर, वाइन और आर्मर जो है ना मक्का को बेचा करते थे, और इनको इकोनॉमिकली बड़ा मेजर हिट होना शुरू हो गया बिकॉज दे रियलाइज्ड कि मक्का से इनका ट्रेड इफेक्ट होगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अल्लाह के नबी ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मदीना आने पे पहला काम एक क्या किया कि हमारे नबी ने जो है एक बाजार अपना बनाया, और वो बाजार मुसलमानों का नहीं था, वो बाजार ये था कि उसमें मुस्लिम प्रैक्टिसेस हो रही थी. व्हाट डिड दैट मीन? इंटरेस्ट वाज एबॉलिश्ड. ये जूस जो है ये टैक्स लिया करते थे, ये जुल्म करते थे. एंड वो जो हम आज भी कहते हैं ना कैपिटलिज्म में कि रिच एंड पुअर का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है. So the Prophet put an end to that practice. And that's why Islam is a very practical religion. And इस चीज की इनको बड़ी तकलीफ थी because they realized कि most people had started going to the new market rather than coming to them. And पहले इनकी monopoly थी, so their monopoly had sort of broken off. So they wanted the Muslims out at any and every cost because it was not economically viable, it was not religiously viable. कुछ भी इनके पास नहीं था. So because of that, they were already against the Prophet of Allah. Now what happens after this is this कि another thing happens कि एक तो Abdullah ibn Salam, he was one of their biggest Jewish rabbis. ठीक है, he had converted to Islam. वो अल्लाह के नबी को खबर देता है कि they are planning something against you. On top of that एक छोटा सा वाकया हो जाता है जो ट्रिगर बन जाता है इस सारी चीज के लिए, इनकी एक्सपल्शन के लिए, कि यहूद एक मुसलमान औरत जो है बाजार में होती है और एक यहूदी जो है आके उसको हरास करता है. ठीक है, and now this is something you have to realize that harassment of women in particular and harassment of people who have less of an authority in a physical or some sense, चाहे वो बच्चे हों चाहे society के poor हों, has always existed in history. It's not something that Islam has done, and that's why it's very upsetting that even the Muslim quote unquote the feminists of today will not look at these incidents. ठीक है, कि that woman is harassed and a few men get together to sort of avenge this, right? कि ये क्यों किया गया, because एक यहूदी ने किया था. एंड इस झगड़े में क्या होता है कि वो जो मुसलमान है वो उस यहूदी शख्स को जिसने हरास किया था अनवांटेडली एंड नोइंगली उसको कत्ल कर देते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि वो जो यहूदी लोग हैं वो इस मुसलमान को कत्ल कर देते हैं. सो दैट्स इन अ वे सेटल्ड कि 1 for 1 हो जाता है. But now the matter is still there because the Jews had sort of provoked this and a woman has been harassed, right? So this matter is referred to the Prophet sallallahu alaihi wasallam as per the Treaty of Medina, जिसमें लिखा था कि अगर कोई इशू होगा तो ये ट्रीटी, बिकॉज दिस वाज द लॉ ऑफ द लैंड, इट वाज मोर लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपका कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट कह रहा है कि अल्लाह के नबी फैसला करेंगे. एंड टू दिस द ज्यूज रिफ्यूज्ड, राइट, एंड दे सेड कि वी डोंट केयर एंड वी आर नॉट गोइंग टू लिसन. सो डायरेक्ट वायलेंस ऑफ द ट्रीटी, ठीक है, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द ट्रीटी हो चुकी थी, जिसके बाद हमारे नबी को हुक्म भी आ गया कि ही मस्ट टेक केयर ऑफ दीज ज्यूज नाउ. So the Jews retreated in their fortresses, जो इनकी आदत थी, because they had got these strong क्या कहते हैं fortresses जिसमें इनको लगता था कि प्रोटेक्टेड है. अल्लाह के नबी जो है हज़रत हमजा
की क़यादत में he left among with his sahaba and इनके fortresses को besiege किया, and that siege sort of lasted for a few days and eventually they had to give in. And at this point in time Abdullah ibn Ubay, रईसुल मुनाफिकीन, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था, he sort of intervenes because इसकी गहरी दोस्तियां थी उनके साथ, right? And obviously this या आप आज भी देखते हो कि गलत किस्म के लोग हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं. तो एक मौके पे आके ये अल्लाह के नबी को गिरबान से पकड़ लेता है, ठीक है, और अब्दुल्ला इब्न उबई, and he tells the prophet to leave these people, but अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he remains patient. और आप सल्लल्लाहु हमेशा आप देखेंगे कि अब्दुल्ला इब्न उबई की मौत तक उसके साथ हमेशा हिल्म का आप सल्लल्लाहु ने मामला किया, हमेशा पेशेंस दी. बल्कि अब्दुल्ला इब्न उबई पे सम पीपल से कि इनके साथ जो है ना, बिकॉज इन्होंने गद्दारी की थी, ब्रेकिंग द ट्रीटी एंड व्हाट दे डन is tantamount to what you would call as treason today. And the punishment for treason, ठीक है, गद्दारी की punishment actually मौत है. और आज आपके पाकिस्तानी लॉ में, ब्रिटिश लॉ में, अमेरिकन लॉ में हर जगह ये है कि ट्रेटर को सजाए मौत दी जाती है. बट हमारे नबी ने क्या किया कि इनके साथ नरमी का मामला किया और इनको ये ऑप्शन दी गई कि they have to leave Medina Munawwara as soon as possible, and on that condition they will be allowed to live and they could take whatever they want to take. This was also quite generous of our prophet, and they basically left and they settled somewhere near the Syrian border. And this is how the first sort of Jewish threat was resolved, right? And we have to recognize here that this sent out another strong message to the community. But this was also about the fact that the prophet was upholding his part of the treaty. And this is something that you will see consistently in the next 10 years, कि हमारे नबी ने कभी किसी ट्रीटी को वायलेट नहीं किया. यानी जैसे कहा हदीस में भी आता है कि मोमिन अपनी बात से नहीं फिरता, इसका मफहूम है, राइट? मोमिन सच्चा होता है. तो आप ने कभी कोई ऐसी कनिंग श्राउड किस्म की जो ना बिहाइंड द बैक जाने वाली बात की नहीं, ना उसका तसव्वुर किया, बिकॉज दीन जो है मुसलमान अपनी सिफत से पहचाना जाता है, right? So it was not, so the prophet had actually, when we said that the Jews and the Muslims are one ummah in this sense, they meant it. But every time you will see that the Jews will come out and do something extravagant to sort of break the treaty, and then they will be put to punishment for that, because when you break the treaty, then it's not a personal thing between you, yani the prophet, and the Jews. It's a state level thing, because now the prophet here is acting as the head of the state. So कभी कभी आपको एक और बात भी recognize करनी पड़ती है कि आप सब लोग, बच्चे जितने भी हो, जो भी हो, आपको अल्लाह कल के organizations में अच्छा बनाए, प्रोफेसर बनाए, कि you have to be objective in your treatment. You don't have to be subjective. For example, as a professor, अगर मैं बच्चों को मार्क कर रहा हूँ, एक बच्चा आके मुझे मिन्नतें करना शुरू कर देता है कि सर प्लीज मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे फलाना हो जाएगा, मैं ये हो जाऊंगा. वैसे तो बच्चे होते ही ऐसे माशाल्लाह, हर कोई जो है ना शरीफ मिस्कीन बन जाता है फेल होने के मौके पे. I cannot give him marks. देखो, किसी को 2 मार्क्स देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जेब से थोड़ी जा रहे. But I have to be objective. If I give him 2 marks for no reason, I have to give those 2 marks to every single person in class. Otherwise, I am doing zulm. And if I do zulm, I will be taken to task about this on the day of judgment in front of Allah Ta'ala by each of these other students कि क्यों ये हुआ था. When you cheat in your exam, remember, एक तो वो है ना कि तुम बच जाते हो, तुम्हें लगता है मैंने बड़ा तीर मार लिया, 5-6 नंबर की चीटिंग कर ली है. On the day of judgment, every single one of your friends, ठीक है, जो उस क्लास में थे, you will have to pass by them, right? एक एक आपसे सवाल करेगा कि आपके चीटिंग करने की वजह से पूरा कर्व चेंज हुआ था, सबके साथ जुल्म हुआ और आपने अपनी डिग्री का एक हिस्सा धोखे से हासिल किया. तो दैट्स व्हाई इन चीजों की बड़ी अहमियत है. बट हमारे यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में एथिक्स खत्म है. There is no notion of morality and ethics. The Prophet said in a hadith, the one who cheats is not amongst us. Yet we tend to forget it. 4, 6, 8, 10 नंबरों के लिए हम ईमान बेच देते हैं. और जो एज ए स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, those of you who cheat for whatever reason, वो आगे जाके एज एन एम्प्लॉय चीटिंग करेगा, वो आगे जाके एज अ हस्बैंड चीट करेगा, एज अ फादर चीट करेगा, एज अ बिजनेसमैन चीट करेगा, एज अ कम्युनिटी चीट करेगा, एज एन एम्प्लॉयर चीट करेगा, और फिर वो अपने अल्लाह से भी चीट करता है. अल्लाह हिफाजत. तो ये ऐसा नहीं है कि बड़ी छोटी सी चीज है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से. दिस एक्चुअली इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू एड्रेस. एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस, हर जगह ये चीज आ गई हुई है कि लोग नकल से पास हो रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं. खुदारा इन चीजों को छोड़ें और हमारे नबी की दयानत से इन चीजों को समझें और अपने अंदर ये वकार पैदा करें कि यू वुड रादर फेल विद डिग्निटी देन पास as a cheater and as somebody who's going to be raised in the worst of manners on the day of judgment. So this is something that
then happens. So the first tribe of Banu Kainuka is expelled post Badr. Acha, another thing that happens then, because acha, you also have to recognize that these sessions about Uhud, Badr, Uhud and Trench, okay, battle wala part मैं छोटा कर रहा हूँ because you've all heard a lot about it. I want to do the stories that people don't know about, and that have got more lessons. Inshallah, if Allah wills, I'll do a separate series on just the military battles of the Prophet ﷺ, and they've got tremendous lessons, right? और वो तो खुद अगर मैं सिर्फ बदर ओहद और खंदक ही करूँ ना तो मेरे ख्याल से 20 सेशन उस पर लग जाएंगे कि ऐसी ऐसी मजेदार चीजें उसमें हैं. बट बहरहाल द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इज कि 45 मिनट्स में क्या क्या करना है, तो जितना अल्लाह दे दे उसकी तौफीक है. एंड ऑब्वियसली दैट्स अ सिलेक्टिव जजमेंट. आप लोग दुआ करें कि अल्लाह इस वक्त में बरकत डाले. तो उस्मान बिन माजून passes away. अच्छा, अब ये कौन है आपको याद आ जाएगा, those of you who've been listening. उस्मान इब्न माजून is one of the immigrants to Abyssinia. हजरत उमर के ये वो हैं, द ब्रदर इन लॉ हैं. ये वो शख्स हैं जिनको हजरत उमर ने मारा था जब वो नबी का कत्ल करने जा रहे थे. पता चला बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, so he went to the house. तो हजरत उमर की वाइफ के हस्बैंड हुए, ठीक है. एक्सट्रीमली नेक आदमी थे, यंग पर्सन. He passes away after the battle of Badr. जंग में नहीं इनकी वफात हुई, जंग के बाद जो है for natural death he passed away. Right? इनके जनाजे के बाद क्या हुआ कि the Prophet heard an elderly woman, एक बड़ी औरत, ठीक है, कि उसने कहा कि out of जैसे होता है ना कि जब कोई अच्छा शख्स मर जाए तो we try and say positive things. That woman said कि that soon Usman will enter the doors of paradise. कि जल्द ही जो है ना उस्मान जन्नत के दरवाजों में दाखिल हो जाएगा. हमारे नबी को ये पता चला और अल्लाह के नबी इस औरत के पास गए. यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अल्लाह के नबी उनको क्या कहने लगे, बड़े प्यार से हमारे नबी ने क्या कहा कि हमें इजाजत नहीं है, एज द पीपल ऑफ अल्लाह, हमें इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के बिहाफ पे जो है ना बोले और अल्लाह के बिहाफ पे फैसले करें. व्हाट ही मेंट वाज दिस कि वी डोंट नो कि कौन जन्नत में और कौन जहन्नुम में जाएगा, right? No matter how deserving an individual is. And then the Prophet told her that if you want to say something, what you should merely say is that indeed he loved Allah and his messenger. So उसकी अच्छाई बयान करो बट उसका अंजाम बयान नहीं करो. मैं आज ये इतना देखता हूँ, with all due respect and a right context, people will say, oh फलाने आलिम वो तो पक्के जनती हैं, उन्होंने तो जन्नत में अपने साथ इतने लोगों को लेके जाना है. भाई, हाउ डू यू नो दिस? वो आलिम हैं, शेख हैं, वली हैं, कुतब हैं, अब्दाल हैं, गैस हैं, आपने जो भी नाम रखना है उनके लिए, एट द एंड ऑफ द डे वो अल्लाह के बंदे हैं, राइट? तो अल्लाह उनके मकाम को और बुलंद करे. तमाम उलमा को, अवाम को, हर मुसलमान को, हर उम्मती को, हर शख्स की अल्लाह मगफिरत करे. हर काफिर की भी अल्लाह मगफिरत करके उसको जो है ना ईमान पे मौत दे. बट वी डोंट गेट टू डिसाइड कि कौन जन्नती है या कौन नहीं है. एंड आई एम टेलिंग यू थ्रू एक्सपीरियंस दिस, ये चीज जो है ना, ये बातें ऐसी करना और लोगों की इतनी वाह करना, मुंह पे जाके तारीफें करना रिलीजियस सर्कल्स में, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज बन जाती है उन लोगों के लिए जो मिंबरों पे बैठे. कि कुछ देर के बाद उनको भी लगना शुरू हो जाता है कि हाँ यार, शायद नबी इस्लाम के बाद मैं ही आया था, जबकि एक्चुअली अल्लाह और उसके नबी जो है ना, उनका अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है और बंदा बंदा है, राइट? तो इसमें फर्क करो. तो किसी की नेकी को जरूर अप्रिशिएट करो, उसके लिए दुआ किया करो, बट खुशामदें करना और फिर किसी दूसरे, तो इस चीज से, रियाकारी से हमें खुद बचना है एट अ पर्सनल लेवल. और दूसरों में भी ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्या अकीदा है किसी के बारे में. कोई कितना बड़ा दाई क्यों ना हो, कितना बड़ा मुबल्लिग क्यों ना हो, शैतान उसको खींच सकता है, और अल्लाह के आगे वो एक बंदा है, राइट? So not to belittle the maqam of the scholars, but for us to recognize that there is a fine balance and the wordings we use have to be understood. And I always say this, when you hear a good talk, when you hear a good session, it is the beauty of the deen, not the beauty of that scholar or that person. ये हमारे दीन की खूबसूरती है, ये हमारे इससे अल्लाह को पहचानो कि अल्लाह कितने खूबसूरत हैं, और इससे जो है ना इन चीज़ों को समझो. एंड हाँ, बिल्कुल अल्लाह के नेक बंदे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनसे फ़ायदा उठाओ, बट एक बड़ा फाइन बैलेंस है जिसको हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, नौजवानों को समझने की ज़रूरत है. तो ये हो गया. उस्मान बिन माजून के बाद अगली स्टोरी है of the man of a name of Abu Lubaba ibn Mundhir. अच्छा, इसकी different versions हैं, so I'll choose to pick one. All of them are similar, but कुछ ना कुछ details में फ़र्क है. सीरत में मैंने आपको बताया ये चीज़ें होती हैं. अबू लुबाबा इब्न मुंदर भी हमारे नबी के सहाबी हैं, बड़ी उम्र के हैं. एंड as people reach old age, you understand कि थोड़ा थोड़ा ना, जैसे आप अपने घर में भी at times दादा दादी या नाना नानी को देखते हो कि they become irritable. This is a fitri part of your thing कि आप एज के साथ at times क्या कहते हैं वो हो जाते हो, चेंज हो जाते हो. अब what happens is
कि अबू लुबाबा इब्न मुंदिर के पास एक दरख्त है, ठीक है, एंड एक यतीम मदीना है जिसके पास जमीन है और वो अपनी जमीन को चार दीवारी करना चाह रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उस चार दीवारी करने के चक्कर में उनका दरख्त रास्ते में आ रहा है। सो इट्स कोई इस तरह का इशू है, एंड दैट ऑर्फन बेसिकली वांट्स कि वो दरख्त जो है ना वो ये उनको दे दे, एंड ही सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट्स अबू लुबाबा इब्न मुंदिर, बट बिकॉज अबू लुबाबा का दरख्त है सो ही चूजेस टू से नो। एंड एक दो दफा ये हुआ, एंड वो जो यतीम मदीना थे वो he gets upset and sad about this. So what he does is that he goes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and sort of requests in a complaining manner कि आप बात करें अबू लुबाबा इब्न मुंदिर से, ठीक है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू लुबाबा के पास आते हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, ठीक है, अबू लुबाबा के पास आते हैं और उनको क्या कह रहे हैं कि गिव दिस ट्री टू दिस ऑर्फन, ठीक है, इन रिटर्न यू विल गेट अ ट्री इन जन्नह better than this. Allahu Akbar, क्या बिशारत है, because you know what this means, you will get a tree in Jannah means that you will be in Jannah. And Abu Lubaba ibn Mundhir refuses. He says no, and he is more upset now. The Prophet says again, he absolutely कि एक तो मैंने इस बच्चे को मना किया था, and now he goes behind my back and tells the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because वो बड़ी उम्र की है ना, he refuses, he says no, right? And आप सोचो, ये मैं कल भी बात कह रहा था कि सहाबा अल्लाह के नबी के साथ जो है, यानी उनको, अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे क्या नाराज हुए, क्या हुआ। तो लेट्स कंप्लीट द स्टोरी, फिर मैं आपको फुल पिक्चर दिखाता हूँ। अब एक और शख्स बाय द नेम ऑफ साबित इब्न दहदहा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली व्हेन दैट मैन हु हैज द ट्री अबू लुबाबा ने इनकार कर दिया तो हमारे नबी कंपेल तो नहीं कर सकते, राइट। सो ही द प्रॉफिट इज क्वाइट एंड ही लीव्स। साबित इब्न दहदहा गोज टू अबू लुबाबा इब्न मुंदिर। देखो दिस इज अजीब, ही डज नॉट गो टू द प्रॉफिट, ही गोज टू अबू लुबाबा एंड सेज दैट I want to buy this tree, ठीक है। And Abu Lubaba refuses. साबित इब्ने साबित इब्ने दहदहा tells him कि do you know of my garden? इनका एक बहुत बड़ा बाग था मदीना में जिसमें कई सौ ऐसे दरख्त थे खजूर के, राइट। तो अबू लुबाबा इब्ने मुंदिर कहते हैं कि किसको नहीं पता तुम्हारे बाग के बारे में। तो he tells him कि I'll give you that orchard, मुझे ये दरख्त दे दो। And that's an offer. सोचो उनका सब एसेट, सरमाया, सब कुछ जो है ना वो बाग था, हत्ता कि उनका घर भी उसके अंदर था। And this is an offer Abu Lubaba cannot reject, and he says yes. And the moment this deal is done, कि एक दरख्त के बदले पूरा बाग बेच के साबित इब्न दहदहा goes to the Prophet of Allah and says कि या रसूल अल्लाह ये दरख्त ले लें और वो जन्नत का दरख्त मुझे दे दें। अल्लाहु अकबर। और हमारे नबी का चेहरे की मुस्कुराहट है और उनकी फिर बिशारत देना है साबित इब्न दहदहा को। एंड साबित इब्न दहदहा goes to that orchard, एंड उस ऑर्चर्ड से जो है ना अपने घर वालों और अपने बच्चों को आवाज लगाते हैं that come out, right, and leave whatever you have in your hands, कि इस बाग का सौदा हो चुका है, I've sold this. And सोचो, you know, your wife is home, मैं घर आऊँ, मैं बेगम को के घर से बाहर आ जाओ, बच्चों को भी ले आओ, घर मैंने बेच दिया। तो मेरे ख्याल से बेगम से पहले जूतियां आएंगी मुझे पढ़ने के लिए, right? But खैर I don't think that will happen, but the point is कि it stresses you out, right? And what happens कि बेगम उनकी क्या पूछ रही है कि what did you sell it for? And he says a tree in Jannah. And she says Subhanallah, what a bargain. कैसे अल्लाह वाले लोग होते थे। She says कि what a bargain. And that's it. The rest is history. We don't know where he lived, what happened, but we know that Sabit ibn Dahdah made his place in the seerah of the Prophet. Right? He got his tree, and this is bin dekhe ka sauda, and this is beautiful. But I want to come back and show you Abu Lubaba ibn Mundhir's perspective. कि देखो आप जो भी हो ना, आपकी जिंदगी में तीन चॉइसेस हैं हमेशा, ठीक है, कि आप हर चीज तीन तरीकों से कर सकते हो। The lowest level is zulm, the middle tier is adl, what you call is justice, and the highest is ihsan, what you call is excellence. So in this, what was happening? अबू लुबाबा से कहा गया कि अपना दरख्त दे दो, ठीक है, जन्नत में दरख्त के बदले। तो ये कोई डील नहीं थी एक्चुअली, ये नबी अलैहिस्सलाम उनको कह रहे थे कि एहसानन दे दो, राइट, अल्लाह की खातिर दे दो। तो उनसे अल्लाह के नबी एहसान का तकाजा कर रहे थे। अबू लुबाबा का इनकार करना जुल्म नहीं था, उनका इनकार करना अदल था, जस्टिस था कि इट इज हिज प्रॉपर्टी, ही चूजेस नॉट टू गिव, एंड बिकॉज इट वाज नॉट जुल्म, द प्रॉफिट बिकेम क्वाइट, राइट, एंड द प्रॉफिट रिस्पेक्टेड हिज व्यू पॉइंट। And what happened then कि साबित इब्न दहदहा came and he took that मकाम एहसान and got that फजीलत। याद रखें कि अगर मैं वो चैरिटी कर रहा हूं ना और कोई नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है कि मैं उसको बुरा समझूं, एज लॉन्ग एज वो अदल कर रहा है। तो हम सब की वेरिएंसेस हैं, कुछ चीजों में हम अदल कर रहे हैं, कुछ में हम एहसान कर सकेंगे,
बट याद रखें कभी जुल्म नहीं करना, बिकॉज जुल्म पे पकड़ और सवाल है, और ये चीज आपको सीरत में कंसिस्टेंटली नजर आएगी. सो देयर इज जुल्म, then there is adl, and then there is ihsan. The prophet was all about ihsan, alhamdulillah, and he taught us ihsan. Hadith Jibreel talks about it. Then the middle tier is adl. अदल पे भी रहो तो सही है, बट कोशिश करनी चाहिए एहसान की तरफ, और जुल्म पे कभी नहीं आना. इफ यू एंड अप डूइंग जुल्म, set it right by asking for forgiveness, by apologizing, by giving what was due, and then क्या कहते हैं, by moving forward and doing sincere istighfar and believing that Allah will forgive you. So this is a beautiful story because it shows you कि हमारे नबी जो है वो कैसे लोगों से डील करते थे. आप सोचे ना, आज आपको कितने अपने लोगों के बारे में पता चलता है कि somebody in power, some minister, some bureaucrat, उसने किसी को कुछ कहा, जब वो नहीं माना तो then he uses all kinds of means and powers, and ये across the board पूरी दुनिया में हो रहा है. एंड हमारे नबी जो दो जहानों के बादशाह हैं, एक दरख्त के इनकार करने पे खामोश हो जाते हैं, राइट, खामोश हो जाते हैं सहाबी के सामने, क्योंकि वो अदल की उस चीज को समझ सक रहे हैं. ठीक है. इसी तरह क्या हो रहा है कि बदर के बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ मैरिजेस, येट इन द सिंपलेस्ट ऑफ मैनर्स, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा जो है रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह हो जाता है. हमारे नबी हजरत फातिमा से पूछते हैं, एंड इनकी निकाह की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि कैसे हुआ, क्या हुआ. रीड अप ऑन दैट. आई डोंट हैव टाइम टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट दैट, बट क्या कहते हैं, इफ मे बी इट्स वन ऑफ द सेशंस अलाउज आगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में. बट दिस इज समथिंग दैट इज beautiful. In fact, I will give you one story here very quickly कि एक वाकया जो इनके बारे में आता है वो क्या होता है कि उस जमाने में अभी तक कभी शराब की हुर्मत नहीं आई थी. ठीक है. और सैयदना अली, आप सब जानते हैं कि ये फकीर साहबा में से थे, माल नहीं था, अल्लाह इल्म इतना था, बट सोचो माल है ही नहीं. ठीक है. एंड ही had basically all he had to himself was 2 camels, राइट, 2 ऊंटनियां थी उनके पास. अच्छा, और मैंने कहा शराब की हुर्मत नहीं आई थी, तो कुछ साहबा तो आदतन नहीं पीते थे, बट कुछ साहबा पिया करते थे. उनमें से वन ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू ड्रिंक वाज सैयदना हमजा. ठीक है. एंड हजरत हमजा ने जो है क्या कहते हैं, वाज इन अ स्टेट दैट ही वाज ड्रंक, एंड कुछ अरब की औरतें जो हैं, कुछ बच्चियां जो हैं, वो कुछ अशआर पढ़ रही थी, और वो कह रही थी कि जिसके मफहूम ये है कि अरब के सरदार की शान ये होती है कि वो हमें ऊंट के कबाब खिलाते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, वो हमें ऊंट के कबाब खिलाते हैं. तो हमजा इज विद सैयदना अली, यानी आस्क्स के क्या कहते हैं जो है ना कि डू यू वांट टू ईट द क्या कहते हैं मीट ऑफ कैमल. सैयदना अली सेज यस. ठीक है. देयर आर डिफरेंट डिटेल्स ऑफ दैट स्टोरी. हमजा जाते हैं और हजरत अली की इजाजत के बगैर जो है ना क्या करते हैं, उनके दोनों ऊंट जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं और कबाब खिला देते हैं और सब कुछ खाने की तरफ लग जाते हैं. When Sayyidina Ali finds out, he's extremely upset. I mean, not because of the fact that this is all that he had and he kept this for his marriage, right? So he goes to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and complains about this, right? And the Prophet ﷺ goes to Hazrat Hamza to talk to him that what have you done, right? And the Prophet goes, and when he talks to Hamza, he realizes that Hazrat Hamza is not in his senses, right? Because of the intoxication, he does not even know who is talking to him. And to that, the Prophet obviously says, Ali, what can we say to him? And obviously, Hazrat Ali is sitting there upset. And this is beautiful because it shows how they were a community. And Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu passes by. And Hazrat Usman कहते हैं कि Ali क्यों उदास हो? तो Hazrat Ali narrates the incident to him. And Hazrat Usman says a line that is worth everything. He says कि क्यों परेशान होते हो? शादी तुम्हारी होगी और माल उस्मान का होगा. And why are you worried about it? So, this notion of love was there. कि it doesn't matter. If एक भाई तकलीफ में है, दूसरा उसको मदद करेगा. बिकॉज क्या करना है सारे पैसे का, किधर लेके जाना है, कब्र में लेके जाना है तुमने इस पैसे को, राइट? सो एट टाइम्स ना हमें इन चीजों के बारे में सोचना है कि व्हाट विल हैपन. अभी लॉकडाउन हुआ, सारा कुछ हुआ, सम पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, पता नहीं उनके क्या क्या प्लान थे. व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? सम पीपल हैड टू टेक सैलरी कट्स. व्हाट इन द वर्ल्ड कैन यू डू अबाउट इट? कुछ भी नहीं कर सकते. सो कैपिटलिज्म ने हमारे दिमाग में फीड कर दिया है कि मेरा बैंक बैलेंस इतना हो, इतनी सेविंग हो जाए, ऐसे हो जाए, ये कर ले. सेव जरूर सेव करो, अपने बच्चों की तालीम के लिए करो, अपने किसी गोल के लिए करो. इसी तरह अपने बच्चों की शादी के लिए करना चाहते हो, बिकॉज जमाने चेंज हो गए उस जमाने से, राइट? तो एक सर्टेन सतह तक अगर अल्लाह आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इन्वेस्ट करें, बट एक सर्टेन सतह तक आखिरत के लिए भी तो इन्वेस्ट करें ना. बस साल के एंड पे मिनिमम पॉसिबल बेस्ट मुफ्ती जो मिनिमम ज़कात बताता है उसको हायर करके थोड़ी सी ज़कात दे के समझना कि बड़ा काम कर लिया, या जब कोई बहुत ही मुसीबत आ जाए तब बकरा दे देना कि ये मेरा सदका है. ये नहीं थे अहलुल्लाह की, ये निशानी नहीं, राइट? और आपको ये कंसिस्टेंटली नजर आएगा कि हमारे सहाबा ने, हज़रत अली के घर की कहानियां आप सुने कि किस सादगी से और किस तकलीफ में उन्होंने और हज़रत फातिमा ने जो है
जिंदगी गुजारी वो अजीब है, एंड येट हर मौके पे पहुंच रहे हैं, अपने हिसाब से देने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी जो है ना हज़रत अली की शान में आपको कमी नहीं नजर आएगी इस वजह से कि पैसे वाले नहीं थे। आपको इनफैक्ट आप किस सहाबी को ऐसे जानते हैं कि ये अमीर सहाबी थे और गरीब थे, ये अच्छे ऊंट पे बैठते थे, कम अच्छे पे थे, इनका घर बड़ा था और इनका घर छोटा था। ये तो आज हमने सारी ऐसी चीजें बनाई हैं और इतना क्लास सिस्टम जो है ना हमने प्रमोट किया है। इस्लाम इन चीजों को खत्म करने के लिए आया, इस्लाम इन चीजों को खत्म करने के लिए आया। So another thing that then happens is कि because a man of the name of Ka'b ibn Malik, and this last part is about Uhud now, went to Makkah Mukarrama and he was provoking post Badr, because अब मक्के का सिनेरियो समझो पोस्ट बदर कि वहाँ वावेला और रोना था, राइट, और बहुत सारे लोग कह रहे थे वी विल अवेंज दिस, और बिकॉज 70 सरदार जो है वो मर चुके थे और सब कुछ था। सो द कुरैश होल्ड अ मीटिंग एंड दे डिसाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू सुफियान, बिकॉज हुआ ये कि Abu Jahl passed away, he was slain down in Badr. Abu Lahab passed away after Badr because he was persecuting a man, ठीक है, and that man was the servant of Fazl, and when Fazl hit Abu Lahab with one of the क्या कहते हैं बांस का एक डंडा था उससे मारा, तो Abu Lahab उसकी वजह से he got so injured कि eventually he passed away, right? So Abu Lahab had also passed away. So मक्का का एक ही prominent सरदार रह गया, that was Abu Sufyan, जो कि बाद में हम देखेंगे रजी अल्लाह अन्हो बन जाएंगे। So Abu Sufyan जो है leads the army, 3000 men fully armored, equipped to finish the Muslims off, right? And Hazrat Abbas जो है हमारे नबी को खबर दे देते हैं कि कुफार जो हैं वो निकल चुके हैं, and you have to be prepared. Now I want you to see something here कि अल्लाह के नबी की एक सुन्नत क्या थी, बिकॉज अब ये वाली प्रिपेयर्ड बैटल है कि आप सिस्टम हर जंग से पहले काउंसिल ऑफ वॉर होल्ड करते थे कि अहम सहाबा को बुलाकर उनके साथ बैठ जाया करते थे और मशवरा किया करते थे, राइट? नाउ जस्ट आल्सो यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड नॉट एवरीबॉडी वाज कॉल्ड। सो एट टाइम्स हमारे दीन में दोनों कुछ चीजें उमूमी तौर पे मशवरे से होती हैं, कुछ चीजों में खसूसी मशवरा होता है। इट इज ओके टू डू बोथ, राइट? So Sahaba से मशवरा किया गया कि how do we fight? What is the military strategy? The Prophet does not need to ask anybody. But again, like I told you yesterday, he is teaching his ummah कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ये काम करना है, मुशावरत करनी है, जमात के तौर पे रहना है, राइट? अगर हमारे नबी मशवरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं कि नहीं हम ही ठीक है, राइट? तो अल्लाह के नबी ने मशवरा किया। अब इशू ये था कि कुछ लोग बदर पे हिस्सा नहीं ले सके थे, एंड ज्यादातर नौजवानों की राय ये थी कि या रसूलुल्लाह वी वांट टू गो आउट एंड फाइट, हमने अंदर नहीं रहना। अल्लाह के नबी का व्यू ये था कि मदीना के अंदर रहते हैं बिकॉज वो फोर्टिफाइड है, मैंने आपको मैप्स पे भी दिखाया था कि इट्स प्रोटेक्टेड, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू डिफेंड आवरसेल्व्स। एंड दे सेड नहीं वी वांट टू गो आउट, एंड द प्रॉफिट एग्रीड टू देयर मशवरा, हालांकि ही थॉट अदरवाइज। सो व्हेन यू आस्क फॉर मशवरा then it is sunnah to agree to the mashwara as well at times, right? ये नहीं है कि ऐਵੇਂ ही बस तकल्लुफन मशवरा पूछ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन वो भी मशवरे में मौजूद है। he also like the prophet wanted कि हम अंदर से लड़े। बट the prophet goes inside जंग की तैयारी करने के लिए, एंड पीछे से चंद सीनियर सहाबा ऑफ द लाइक्स ऑफ सैयदना साद इन पर्टिकुलर क्या इन यंगर सहाबा को थोड़ा सा रेप्रिमांड करते हैं कि दे कुड सेंस कि अल्लाह के नबी इस फैसले से बहुत खुश नहीं थे, एंड ही वांटेड कि हम अंदर से लड़ें। So when the prophet comes out, they say कि या रसूलल्लाह जो आपने फैसला किया था हमें वो करना चाहिए, let's fight from inside। तो हमारे नबी एक अजीब बात कहते हैं, he says कि अल्लाह की, because he was now wearing his armor, that it does not befit the messenger of Allah that once he wears the armor that he takes it off before he is done fighting the enemy। तो जो फैसला हो चुका है फ़ाइज़ा आज़म था, ठीक है, फ़तवक्कल अल्लाह, तो बस अब we are going to go and fight as has been the decision, let's see what happens। So obviously they march towards Uhud, एंड ओहद पे चले जाते हैं। ओहद मैंने आपको बताया फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेंबर कि आज ओहद मदीना शहर के अंदर है। उस वक्त ओहद मस्जिद नबवी से 5 मील दूर था, कोई 10-12 किलोमीटर। आज तो आपको मस्जिद नबवी से नजर आ रहा होता है कि मस्जिद नबवी इतनी बड़ी हो गई है और सब कुछ, और मैंने मैप्स पे भी दिखाया था। तो अल्लाह के नबी पहुंच जाते हैं, वहाँ इंगाम करते हैं। वहाँ एक तो बड़े पहाड़ हैं, फिर एक फुट हिल वाला वो है। तो नबी अलैहिस्सलाम वो बीच रास्ते क्या होता है, अब ये 1000 मुसलमान है, ठीक है, 300 लोग, अब्दुल्ला इब्न उबई अपने 300 लोग बीच रास्ते वापस मोड़ के चला जाता है, ठीक है, कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, और ये तो कोई जंग ही नहीं है कि वहां से 3000 आ रहे हैं और आप लोग 700 हैं टोटल, सो वी डोंट हैव टू फाइट। सो दिस इज द फर्स्ट पब्लिक manifestation of the munafiqun, and 300 of these people leave with Abdullah ibn Ubay. Imagine what that does to your morale, right? You see 300 people mocking you and leaving you in the middle of the battle, and in this one sense people say 313 against the 1000
of Badr and we talk about this कि 1 to 3 का ratio था, this was a worse ratio actually. You've got 700 against 3000, right? ये 1 to 4 से भी ज्यादा का ratio है, right? 700 against 3000. And the Prophet famously posts the 50 archers on a foothill कि आपने यहीं रहना है, and जंग शुरू हो जाती है, and obviously नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तलवार निकालते हैं जंग से पहले, और these strategies would be used to sort of encourage the sahaba, और आप सब कहते हैं कि कौन इस तलवार का हक अदा करेगा। आप सोचो क्या हमारे नबी तलवार पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन हक अदा करेगा, and 3 men stand up. Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Umar bin Khattab, the second is Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, and Abu Dujana, and the Prophet chooses to give it to Abu Dujana, and it is said that he fought really like a warrior, and when the battle starts he creates havoc in the enemy's ranks, and basically within, just like Badr क्या होता है कि मुसलमान बहुत जल्दी फतहयाब हो जाते हैं, and so much so के कुरैश रिट्रीट करना शुरू हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं अपनी चीजें छोड़ के, एंड ऑब्वियसली जब जंग में भागा करते थे तो सब छोड़ के भागते थे, राइट? So armory सब फेंक के भागते थे so that they could run faster, right? And now what happens is कि वो जो 50 archers हैं, जो आप हर कोई I'm sure knows about this, उनमें से 40 archers against the advice of the Prophet, they think the battle is over, they run down to collect the माल गनीमत, and अब Khalid bin Walid, who has not been a Muslim, and वो कुरैश के एक बटालियन को लीड कर रहा था, he is smart enough to figure this out, and वो पीछे से जाके जो है ना अटैक करता है, and वो 10 बंदे जो पीछे रह गए हैं, all of them are slayed down, ठीक है, and the Muslims all of a sudden are now sort of क्या कहते हैं sandwiched, and वो जो फतह थी वो शिकस्त में तब्दील होना शुरू हो जाती है। इस दौरान क्या होता है कि ये र्यूमर फैल जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has passed away. Now that's one of the biggest things for the Muslims, right? They not thought about it. Badr के बाद तो they were sure कि हम victorious होंगे, yet they hear that the Prophet has passed away. And battle में you cannot have access to the Prophet. Not everybody has that. So some of the Sahaba even lose their sort of emotional strength on that, because for them, if the Prophet has left them, what is left of it, right? They're not conceived of any such thing. And the Quraysh realize कि how important it is that at that time to kill the Prophet. So एक पूरा जमगढ़ जो है ना वो कोशिश करता है कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। अब क्या हो रहा है कि सहाबा कराम जो है ना they recognize the urgency of this, and the likes of Sayyidina Abu Bakr, Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Talha, Saad bin Abi Waqqas, Abbad ibn Bashar, Qatada ibn Nauman, Sahal ibn Hunayf, Saad ibn मुआज और अबू दुजाना, ये 14-15 सहाबा हैं जिनके नाम आते हैं मुख्तलिफ रिवायतों में और उलमा ने बयान किए। They encircle the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to protect him, right? वो अल्लाह के नबी को क्या कहते हैं जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज हर तीर और नेजा हमारे नबी की तरफ आ रहा है। हजरत तला के बारे में आता है कि every arrow that would come, he would put it on his hand, right? अपने हाथ पे लेते थे, इतना कि उनका वो हाथ जाया हो गया। That hand never worked, but such was their love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Qatada ibn Nauman, right, वो अपना जिस्म पेश कर रहे थे, ज़रा पहनी हुई थी, to sort of take every arrow on him, and एक तीर आया और वो आके उनकी आंख में लग गया, such that कि उनकी आंख फड़क के बाहर आ गई, and he turned to the Prophet in that state. अपनी वो आंख जो है ना जो उस पे तीर लगा, सोचो क्या हालत होगी, क्या तकलीफ होगी, right? And he turned to the Prophet, and हमारे नबी रोना शुरू हो गए, and he took that eye and put it back and made दुआ कि अल्लाह कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में जाया हो गई है, इसको पहले जैसा ठीक कर दे। एंड मिराकुलसली इट वाज फिक्स्ड कि हज़रत कतादा कहते थे कि मुझे पता भी नहीं कि मेरी कौन सी आंख जो है ना वो खराब हुई थी कि ऐसे मेरी आंख ठीक हो गई। एंड हज़रत साद के बारे में आता है कि हज़रत साद तीरों से मार रहे थे और उनको तीर पकड़ाने वाले कौन थे? हमारे नबी थे। एंड ही वुड से इरमी या साद कि तुम मारो कि मे माय mother and father be slain on you. The Prophet is saying to Sayyidina Saad, you keep on hitting them with arrows, may my mother and father be slain on you. So this is an intense moment. And while the Sahaba are doing all they can to protect the Prophet of Allah, so what happens is this कि Utbah ibn Abi Waqqas, ये बदबख्त शख्स जो है ये पत्थर उठाता है और हमारे नबी को मारता है, right? और that stone nobody can sort of stop that. It happens so hurriedly कि वो आके अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पे लगता है और ऐसे जोर का लगता है कि हमारे नबी गिरते हैं और पीछे एक खड्डा था उसकी तरफ जाके उनका सर लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही बेहोश हो जाते हैं, 2 दांत मुबारक शहीद हो जाते हैं, मुंह खून हो जाता है
और आप की जो ज़रा पहनी हुई थी आप ने, वो ज़रा की कीलें, बिकॉज वो आर्मर जो है ना उस वक्त इतना कोई वेल वो बना नहीं होता था जैसे आज की आर्मर्स हम देखते हैं मूवीज में, जैसा बंदा देखता है, तो उसकी कीलें अल्लाह के नबी के रुखसार के अंदर घुस जाती हैं. Imagine just the pain of it. And you know, one is the pain of it. Imagine the Sahaba who loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How hard would it have been for them to take that pain, to see the Prophet like that? एक आता है कि इन्हें खून रुक ही नहीं रहा था हमारे नबी का, right? और हज़रत फातिमा ने बड़ी मुश्किल से फिर एक हर्बल उस चीज से जो ना उनका खून रोका, because she was there. And at this point, when the Sahaba see the Prophet faint, right? So some of them, when the Prophet finally is conscious, tell the Prophet कि अल्लाह के नबी अब इनके लिए बद्दुआ कर दें. And हमारे नबी उस मौके पे हाथ उठाते हैं. And अल्लाहु अकबर, उस वक्त उस तकलीफ में भी हमारे नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दें कि ये मुझे जानते नहीं हैं. राइट? जिन लोगों ने पत्थर मार मार के मेरे नबी को खूनो खून कर दिया है, जिन्होंने हमजा को कत्ल कर दिया है, जिन्होंने मुसअब बिन उमैर, ये दोनों शहादतों की मैं बात कर चुका हूँ रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों जैसे अजीम सहाबा को शहीद कर दिया है, हमारे नबी उनके लिए अभी भी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं. फाइंड मी सच अ पर्सन इन हिस्ट्री, मुझे ऐसा शख्स ढूंढ के लाके दिखाएं. फॉर पीपल हु मॉक इस्लाम फॉर बीइंग अ रिलीजन ऑफ वायलेंस टुडे, इट इज अ शेम दैट वी as Muslims ourselves have forgotten our history, how peaceful and how loving and how forgiving our Prophet sallallahu alaihi wasallam was. And in this amidst, obviously, the Quraysh sort of then leave, and they leave happily thinking that they've gotten victory. And the Muslims, obviously, it's not about loss and victory for them. There are two things here. एक चीज ये कि मुसलमानों को recognize हो जाता है कि हमारे नबी का मशवरा मानना कितना अहमियत था. But on top of that, imagine the state of those 40 people especially who'd left their places. कि in one sense, because of them, होता तो सब अल्लाह के इज़्न से, because of them, ठीक है, जंग जो है वो शिकस्त में तब्दील हुई, and because of them the Prophet was personally hurt. But yet again, at a second time now, it is beautiful कि अल्लाह ताला कुरान उतार देते हैं और हमारे नबी से बात हो रही है कुरान में कि इन लोगों को माफ भी कर दें, इनको माफ, अल्लाह ने तो माफ कर दिया है, राइट? तो यू ऑल्सो फॉरगिव देम एंड कंटिन्यू टू टेक काउंसिल फ्रॉम देम, इनसे मशवरा भी करते रहे, विच मेंट कि things happen. You know, as long as somebody is sincere and he's not extremely stupid, it is okay. People will make mistakes. And this is important, you know, when you're working with people as an employer, तुम किसी सेंस में बड़े हो या आप बच्चों के साथ हो, वो स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने बच्चे हैं, जो भी हैं, अगर कोई गलती कर रहा है ना, अल्लाह का वास्ता है उसको जलील मत किया करो. हमारे यहाँ लोग जलील करते हैं मुलाजमों को, इनको, आपकी मुलाजमा है या बेड है, उससे कोई चीज टूट जाती है, राइट? यू रियली थिंक उसने जान के तोड़ी है? नहीं तोड़ी ना जान के, फिर क्यों जलील कर रहे हो उसको, राइट? गलती हो जाती है. यही चीज आपका बच्चा भी छोटा कर सकता है, खेलते खेलते आपका बड़ा भी कर सकता है. यही चीज आपसे खुद भी हो जाती है. व्हेन यू डू इट, देन यू फील कि हाँ यार कोई बात नहीं, गलती हो गई. सो अनलेस समबडी इज डन समथिंग, क्या कहते हैं, जानबूझकर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें भी बड़ा नॉर्म्स है. तो अगर कोई, हाँ, आप अक्सर लोग कहते हैं लापरवाही है, अगर किसी की लापरवाही है, एट दैट मोमेंट रेप्रिमेंड करना सबसे बुरा होता है. बाद में तरीके से उस बच्ची को समझाना और बच्चे को समझाना कि देखो आप ये गलती कर रहे होते हो बेटा. हम क्या करते हैं, किसी से गलती हुई, हम उसको इतना जलील करते हैं कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू होना शुरू हो जाती है. एंड वो बेचारा, बिकॉज वो कमजोर है किसी ना किसी सेंस में, वो कह तो कुछ सकता नहीं है. और इस्लाह तो हम कहीं करते ही नहीं है सारे पार्ट में, कि गलती हुई क्यों, चीज टूटी क्यों, काम क्यों गलत हुआ, क्या वजह हुई, वो किसी ने नहीं बताया उसको. तो नेचुरली क्या होगा कि वो बेचारा दोबारा गलती करेगा और आपके हाथों जलील होगा. तो देन वेट टिल द डे ऑफ जजमेंट, बिकॉज ये जितने ऐसे एनकाउंटर्स हैं ना, जहां आप अपने बड़े होने की वजह से और अगले के बेबस होने की वजह से उसको बहुत कुछ कह लेते हो, तो अगर दुनिया में अल्लाह उसका नहीं दिखा रहे ना, आखिरत में बड़ी सख्त पकड़ है उस पर. अल्लाह हम सबको बड़े बोल से बचाए और हम सबको इसका ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए. बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक अवे, कि देखो द सहाबा मेड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ मिस्टेक्स, some of the Sahaba in this battle, by leaving their places, right? And yet the Quran comes down in their defense to show this, that insan nisyan se nikla hai, and the Prophet is being told, and we all have to sort of recognize through that कि हमें माफ करके चलने वाला बनना है. माफ करने वाला शख्स बड़ा है, बदला लेने वाला शख्स बड़ा नहीं है. अल्लाह ताला हम सबको जो है इन सारी स्टोरीज से सीखने की तौफीक अता फरमाए. Inshallah, tomorrow we will resume with the events after Uhud and the Battle of Trench. Wa akhiru da'wana
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।